मायावती ने 15 में से 7 मुस्लिम उतारे हैं। तो कहाँ से बीजेपी को नुकसान होगा? वो नुकसान तो अखिलेश या कांग्रेस को होगा, जिसके भी कैंडिडेट उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। मुस्लिम वोट बांटने के लिए किया गया है। और एक बात तो साफ है, मायावती की सूची से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सूची बीएसपी ऑफिस में नहीं बनी है। ये सूची किसी और ऑफिस में बनी है, वहां पहुंची है और कहा गया है कि इन इन सीटों पर मुसलमानों को उतारिए, मुस्लिम लोगों को वोट टिकट दीजिए ताकि मुस्लिम वोट बट जाए। दोस्तों नमस्कार। बीएसपी की लिस्ट जब से उत्तर प्रदेश में आई है, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है। हमने बात करी प्रदीप चौहान सर से। ये खबर हाट के संपादक हैं और इसके पहले वो कई सारे बड़े यानी जी न्यूज और आज तक इस तरीके के कई सारे बड़े जो इंडियन एक्सप्रेस ऐसे समाचार पत्रों और अन्य एजेंसियों के लिए लगभग 25 वर्षों तक काम कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। हमने उनसे ही ये सवाल पूछा, वो लाइव थे। हमने उनसे ये पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की लिस्ट आई है, जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ जगहों पर जहाँ से बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को दिया है तो वहाँ से बीएसपी ने किसी ठाकुर को दिया है, जहाँ से उन्होंने किसी गुर्जर को दिया है तो वहाँ से इन्होंने किसी जाट को दे दिया है। इस तरीके का यानी मुस्लिम कम्बिनेशन भी बिठाने की कोशिश की गई है, ताकि जो है इस चीज़ को लेकर कई सारी चर्चाएं भी हुई कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट कर रही हैं, या कुछ लोगों ने कहा कि वो सपा को टारगेट कर रही हैं। तो जिस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उसके आधार पर जिस सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर इस लिस्ट को जारी किया गया है, जिसके लिए मायावती जी को 2007 में बड़ा वो कहा गया कि भाई उन्होंने तो बहुत शानदार वो इंजीनियरिंग और वो सारी चीज़ें हुई और इस वजह से वो एक बम्पर बहुमत की तरफ बढ़ गई थी। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए हमने वो खबर हाट के संपादक हैं और उसके हेड भी हैं प्रदीप चौहान सर। उनसे हमने पूछा सीधे कि सर इसका क्या लगता है कि आपको ये जो लिस्ट है इसका बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनके चुनावी ये जो 400 पार वाला मोदी जी का दावा है, जो बीजेपी का टारगेट यानी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का टारगेट कहीं ना कहीं 75 प्लस है, तो क्या उसको प्रभावित करेगा? आप खुद सुनिए साहब ने क्या बताया। आलोक डीएनए सर, यूपी में मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, बीजेपी को नुकसान हो सकता। आप गलत बोल रहे हैं सर। मुसलमान वोट बीजेपी को जाने की उम्मीद है आपको? आज की अभी भी लगता है कि मुसलमान वोट बीजेपी को जाएगा? मायावती ने 15 में से 7 मुस्लिम उतारे हैं। तो कहाँ से बीजेपी को नुकसान होगा? वो नुकसान तो अखिलेश या कांग्रेस को होगा, जिसके भी कैंडिडेट उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। मुस्लिम वोट बांटने के लिए किया गया है। और एक बात तो साफ है, मायावती की सूची से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सूची बीएसपी ऑफिस में नहीं बनी है। ये सूची किसी और ऑफिस में बनी है, वहां पहुंची है और कहा गया है कि इन इन सीटों पर मुसलमानों को उतारिए, मुस्लिम लोगों को वोट टिकट दीजिए ताकि मुस्लिम वोट बट जाए। आपको ये सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए। जी हाँ, ये सवाल लगभग लगभग बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मायावती जी ने जो लिस्ट जारी की है वह लिस्ट किसी एजेंसी के ऑफिस से बन करके आई है, या फिर वो किसी बड़े पार्टी के कार्यालय से बन करके आई। इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट्स और कई सारे ऐसी ऊट पटांग खबरें आपको सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे छोटे छोटे जो मीडिया संस्थान हैं उन लोगों ने भी इस पर चर्चाएं की, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने आशंकाएं ही जाहिर की। मैक्सिमम लोगों ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं उनकी एक शंका है, उन्होंने जाहिर करी है। उन्होंने इस पर कोई पुष्टि से ऐसा नहीं स्पष्टीकरण दिया हो कि नहीं ऐसा हुआ है। लोगों ने शंकाएं ही जाहिर करी हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लिस्ट है वो मोदी जी के लिए मुश्किल कम पैदा करेगी। वो कहीं ना कहीं सपा के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए, जो इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे उनके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से ये लोग जो है शंका कर रहे हैं, या ये लोग अपनी शंकाओं को जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके पीछे जो 2-3 कारण बताए जाते हैं उनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण। एक तो ये कि वो कहीं ना कहीं उनका जो है वो सपा से जो अंतर मनमुटाव पुराना है, उस वजह से वो सपा से नाखुश हैं और वो सपा को डाउन करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एक तो ये, क्योंकि पिछले वाले चुनाव में आपने देखा होगा कि सपा ने जो है बहुत बम्पर तरीके से बीएसपी में टूट फूट हुई थी, और लोग जो है इस हो हल्ला में कि सपा सरकार बनाने जा रही है तो बीएसपी पार्टी जो है बुरी तरीके से टूटी थी। तो उसमें कई सारे सिटिंग जो एमएलए थे वो लोग ट्रांसफर हुए थे। तो हो सकता है उस चीज़ को लेकर के एक जो मनमुटाव है
उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ, एक अलग चीज़ है। लेकिन दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें निकल के आती है कि ईडी और सीबीआई, कुछ समय पूर्व की बात है, आपने सुना होगा कि नोएडा में कई सारे ज़मीन और कई सारे इनके परिवार से जुड़ी हुई कई सारी संपत्तियों को कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई और इन लोगों की जाँच में वो सीज हुई थी और कुछ उनके दायरे में आ गई थी और कुछ फाइल वगैरह का आपने, हालाँकि उसके बाद फिर मामला धीरे-धीरे शांत हो गया और फिर अब इधर कहीं कुछ सुनने के लिए ऐसा नहीं मिलता है। तो लेकिन वो फाइलें बंद तो नहीं हो गई होंगी, वो फाइलें संभवतः कहीं न कहीं तो चल ही रही होंगी, रखी होंगी। ऐसा लोग कहते हैं कि उन फाइलों के डर से मायावती जी खुल करके एक तरीके से कहा जाए कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, यानी वो कहीं न कहीं जो कदम उठाती हैं वो बीजेपी के फेवरेबल हो जाता है या उन्हीं को कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से लाभ पहुँचाने की स्थिति में हो जाता है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल होने वाली है या फिर मोदी जी 400 पार जा रहे हैं या फिर 272 के आसपास हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।